फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैरिड डीएम्स के लिए रीडिंग। तो अगर आपके डीएम मैरिड है तो ये रीडिंग आपके लिए काम आने वाली है। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। और मैंने बहुत सोचा कि जिनके डीएम्स मैरिड है उनके लिए आज मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे आया कि देखते हैं ये कार्मिक्स कब तक आपके डीएम को छोड़ देंगी और आपको उसके लिए क्या इनर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, तो आपके पास है सिर्फ दो ऑप्शन, ग्रीन और रेड। ठीक है, अगर आपके को ग्रीन पसंद है, ग्रीन पहली नज़र में बुला रहा था, आपको स्टार्टिंग से अगर ग्रीन ही दिखाई दे रहा था तो ग्रीन को चूज़ कीजिए, या तो फिर रेड को चूज़ कीजिए। ठीक है गाइस, तो ग्रीन के साथ ही हम रीडिंग की शुरुआत भी करेंगे और देखेंगे कि डीएम आपके मतलब कार्मिक्स आपके डीएम को कब तक जाने देंगी, क्या ब्लॉकेजेस है आपके कनेक्शन में। लेकिन गाइस, उससे पहले मुझे बताया जा रहा है कि मैं आपके ऊपर थोड़ी सी रीडिंग करूं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आप उसे आइडेंटिफाई करो और फिर गाइस इस रीडिंग में एंटर करेंगे। गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन चूज़ किया हुआ है, ग्रीन, तो आपके और आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है अभी आपके कनेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स भी निकल कर आए हैं गाइस। अभी आप अपने करियर में फोकस्ड हो, अकेले हो, कंफ्यूज्ड हो कि मैं रुकूं कि जाऊं, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। सब आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको कह रही कि छोड़ दो इसको, ये नहीं आने वाला, एक नई बिगिनिंग कर लो, और आप भी उसी की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हो क्योंकि आपको भी डर लग रहा है कि आप कहीं कुछ मिस आउट ना कर दो। तो गाइज, अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो रेड पे चले जाइएगा। रेड का इंट्रोडक्शन देखिएगा, अगर वो मैच करता है तो वो आपके लिए होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट कोई रीडिंग में आपके लिए आ जाएगा मैसेजेस। अगर आपको दोनों गाइडेड है तो आप दोनों देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि आपके डीएम के कार्मिक्स आपके डीएम को कब तक फ्री कर देंगे। ओके, एक मिनट गाइस, तो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके डीएम के कार्मिक्स पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे आपके डीएम से। ठीक है, पागल थे, ऑब्सेस्ड थे आपके डीएम के पीछे, पर अब उनको सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी होती है आपके डीएम के नाम से। ठीक है, उनको आपके होने का पूरा पता है कि आप हो इन दोनों के कनेक्शन के बीच में। अगर आपने ग्रीन को चूज़ किया है तो उनको पता है, और ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बहुत बड़ी चोट लगी हुई है। ठीक है, कि और अब वो डीएम के साथ रुकना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका प्यार व्यार सब खत्म हो गया और वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, ईगो और एंजाइटी के वजह से आपके डीएम को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। प्यार तो कुछ रहा ही नहीं है गाइस, सिर्फ रिवेंज स्टोरी रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि इनको कोई थर्ड पार्टी मिले, या ये भी माइल्ड जलाते रहते हैं आपके डीएम को कि वो किसी और के पास चले जाएंगे, या उनको किसी और के साथ बात करते हैं आपके डीएम के सामने दोस्त कह करके, या बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है एज फ्रेंड्स। उनका ध्यान नहीं रहता है डीएम की तरफ, उनको डीएम को इतना वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है आपके, बट वो छोड़ नहीं रही है।
ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि क्या करने से आप वो कार्मिक्स आपके डीएम को छोड़ देंगी। काफी ज्यादा कार्ड्स आए हुए हैं गाइस। साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ अपनी हाई रखनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा कि भाई मैं डीएम जब आए जब जाए वैसा वाला सिचुएशन अब मुझे नहीं चलेगा। ठीक है गाइज, ये आपको ऐसे रहना पड़ेगा, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, आपको सरेंडर कर देना है। ठीक है, मुझे ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा एरोगेंटली रूडली बात करते हैं, कार्मिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके साथ ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, और वो आप जो है उनको समझे जा रहे हो कि भाई ठीक है वो परेशान है, ठीक है ऐसा हो रहा है, ठीक है वैसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है गाइज, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उनके ये जो एम्पैथी आ रहा है ना यहाँ पर, ये एम्पैथी आपको उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनको ऐसे एम्पैथी की आदत ही नहीं है, उनको कार्मिक रिवेंज की आदत है। ठीक है, तो आपको ये एम्पैथी उनको देनी ही नहीं है। ठीक है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है यहाँ पर गाइज, और आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करके पॉजिटिविटी में ही रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएम मतलब वापस आपके पास आ जाए और कार्मिक जो है वो आपके डीएम को छोड़ दे। ठीक है, आपके डीएम को बहुत ज़्यादा कर्मा है, और वही कर्मा गाइज उनके बहुत बड़े ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आप जो है आप ही हो जो इस चीज़ को सही कर सकते हो इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर आप इंटिमेसी ब्लॉक्स दिखाए जा रहे हैं मुझे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा डीएम है और मैं किसी और से मिलूँ ना, बात करूँ ना, किसी और को देखूँ तक ना, तो ये जो है आपके डीएम को कार्मिक के साथ रहने में मजबूर कर रहा है। अगर आप जो है पूरा दिन सिर्फ यही सोच रहे हो कि वो कब आएगा मतलब कार्मिक को छोड़ के, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने डीएम को दे रहे हो जो वो कार्मिक को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फियर्स और एंजाइटी हो रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रूट चक्रा का कट ऑफ करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ठीक है गाइज, आपको बिल्कुल भी रेड और ब्लैक कलर नहीं पहनना है, रेड और ब्लैक कलर से दूर रहना है। ऑरेंज कलर को आपको ज़्यादा अपनाना है। कोई भी अगर आपकी हॉबी हो, गाना गाना, डांस करना, या जो भी ऐसी वैसी आपकी हॉबी हो, साइकिलिंग करना, जिम जाना, जो भी आपकी हॉबी हो, जिम तो मत ही जाइएगा गाइस, क्योंकि आपका फियर और एंजाइटी बढ़ जाएगा। वॉक पे चले जाइए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, डांस कर लीजिए, कोई मंडला आर्ट या कुछ ऐसा कर लीजिए आप लोग, अगर आपने ग्रीन चुना है। और ऑल्सो गाइज, आप लोगों को सीधे सीधे कम्युनिकेट करना है अपने डीएम के साथ कि आपको क्या चाहिए। ये दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो सामने से सरेंडर कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपने डीएम को ब्लॉक कर दीजिए, गलत बातें हैं, मैं नहीं करूँगी, आपको भी नहीं एडवाइस करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है खुद से कि मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए, वो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, उससे बेटर है उनका नंबर ही डिलीट कर दीजिए। ये सब ब्लॉक्स क्रिएट ना कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सके अपने ऊपर ही ध्यान रखिएगा अपना। और थ्रोट चक्रा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी नीड्स, अगली बार डीएम का कॉल आए तो बस नहीं हो पाएगा हमसे, दे रहे हो तो ठीक है, वरना सरेंडर। ठीक है गाइज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सेक्रल चक्रा को एक्टिव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और देखते हैं कि
क्योंकि वो कार्मिक ड्रामा में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनको ड्रामे की आदत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमको थोड़ा, हम लोग बोलते ही नहीं हैं, समझते रहते हैं, तो वो हमारे साथ ठीक है, जो पट नहीं रहा है उनसे वहाँ पे वो मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। चलिए देखते हैं कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डीएम वापस कार्मिक के इन चंगुलों से निकलकर, वो बिल्कुल ही उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो सारा ध्यान कार्मिक अपने ओर खींच रही है। तो आप खींचिए ना अपना ध्यान अपनी ओर और मत दीजिए उनको ध्यान। वैसे भी गाइस आपके डीएम मैरिड है, किसी और के है ऑलरेडी, तो क्यों उनको इतना इम्पोर्टेंस देना, है ना। डीएम है तो क्या हुआ, तो आपको भी तो अपना सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है ना यहाँ पर। तो आप लोग भी अपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डीएम को छोड़ के कहीं और चले जाओ, या गलत गाइडेंस नहीं दूंगी गाइस मैं आपको। ये कहूँगी कि जो भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपको सही लगे वो करो। वो हो सकता है कि आपको अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो सेल्फ लव के लिए, उसको कर लो। अगर आप को हेल्थ की ज़रूरत है तो हेल्थ के पीछे भागो। अगर आपको करियर बनाने की ज़रूरत है, आप उनके साथ एक लेवल महसूस करने के लिए गाइस, मैं आपको हर बार बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी, एक होता है मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट कि जो आपके लेवल में है वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप इस लेवल पे हो और आपके डीएम यहाँ है, तो आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको डीएम के ऊपर के लेवल के होना पड़ेगा, या डीएम के बराबर के एनर्जी लेवल पे होना पड़ेगा। आप डीएम से नीचे होकर या डीएम को मैनिफेस्ट इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको आपके डीएम के बराबर होना होगा या उसके ऊपर के एनर्जी लेवल पे होना होगा। डीएम को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। उनको लगता है सब जो कर रहे हैं वो ईगो वाली बातें भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप लोगों को भी डीएम से थोड़ा ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है आपके डीएम को आपकी तरफ खींचने के लिए, कि क्योंकि जो आपसे नीचे होता है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके बहुत तेज़ी से आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा, आपका करियर आपको अगर करता है कि भाई मैं करियर कर लूँगी तो मैं उसको अपने बराबर महसूस कर पाऊँगी, या अगर मैं अपना हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर लूँगी तो मैं अपने डीएम के बराबर महसूस कर पाऊँगी, अगर मैं वेट लॉस कर लूँगी तो मैं अपने आप को अपने डीएम के बराबर महसूस कर पाऊँगी। एनीथिंग गाइज, एनीथिंग जो आपको फील कराए कि हाँ ये करने के बाद या पढ़ाई हो या कोई कोर्स हो, कुछ भी हो, कर लो उसको, ठीक है। और उससे अपने आप को लेवल पे ले आओ कि आपके डीएम भी सोचे कि अरे वाह ये कहाँ पहुँच गई है। यहाँ पर रोते डीएम और कार्मिक को यहाँ पर, और आप यहाँ पर और आप रोते भी रहो और उनको रोज टॉक भी करो, तो आप वहाँ पर नहीं पहुँचने वाले कि आप उससे कार्मिक से अपने डीएम को वापस ले पाओ, ठीक है गाइस। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड में देखेंगे गाइज आपके डीएम के तरफ से आपके लिए कुछ चार्म्स और लेटर्स भी। तो अगर आपके डीएम का या आपका नाम शुरू होता है एस से, के से, जी से, एन से, एम से, सी से, एल से और एफ से, मतलब एस के जी एन एम सी एल एफ, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं आपके डीएम के नाम में। तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है गाइस कि आपको सिचुएशन को क्लियरली देखने की ज़रूरत है आपको, और आप खुद को आपने एक स्टेज में स्टक कर रखा हुआ है जहाँ से आपको खुद को निकालना ज़रूरी है। आपके डीएम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो आपको खुद को उस क्वालिफाइड लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत है। आपके डीएम को मूंछ होगी, आपके डीएम को सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बिल्कुल बंद कर दे, और जो भी आपको टाइम और एनर्जी मिलता है वो टाइम और एनर्जी को खुद पे डालकर अपने एनर्जी को, अपने डीएम को
आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाए और नेचुरली मैग्नेटिकली पुल बनाए अपनी। ठीक है गाइस, तो ये ग्रीन वालों के लिए था। यही मुझे बहुत कुछ आ रहा है। अगर हम ये सब करते हैं तो मे बी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने में आपके डीएम आपके पास भागते चले आए, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे मैंने कहा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ग्रीन वालों कि आपके डीएम आपकी तरफ पुल होकर सब कुछ छोड़कर आ जाए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं रेड के साथ। हेलो गाइस, जिन्होंने भी रेड चूज़ किया है, ये रेड सॉक्स कि आपके और आपके डीएम जो है उनकी करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि कार्मिक्स आपके डीएम को क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या ब्लॉकेजेस है और कब तक छोड़ सकते हैं और क्या उपाय है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। आपके और आपके, अगर आपने रेड चूज़ किया है या आप रेड पे आ गए हो, तो आपके और आपके डीएम के करंट सिचुएशंस क्या है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने डीएम के साथ सेपरेशन में बिल्कुल भी नहीं हो, बट आप स्टक हो और आप फ्री होना चाहते हो। आपको लग रहा है, आप इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हो कि आपको लग रहा है कि इससे अच्छा है मुझे क्लैरिटी दे दे, रोज़ का झगड़ा ख़त्म हो। और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस करने लग पड़े हो, आप अपने हेल्थ पे ऑलरेडी काम करने लग पड़े हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि या तो आ जाए या तो क्लैरिटी दे दे मुझे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप वॉक अवे करने के लिए प्लान कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो। अच्छी बात है गाइस, वॉक अवे करने की ज़रूरत नहीं एज सच, बट आपको सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं आ रहा है सामने वाला तो आपको उनके बताने की क्या ज़रूरत है, आपको उनके एक्शन से समझ नहीं आ रही बात कि वो अभी इस समय नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी एनर्जी अपने पास लेकर के वापस काम पे लग जाऊँ या अपना फ्यूचर बना लूँ। आपको सुन के क्या मिल जाएगा, एक और बार रिजेक्शन? क्या आपको बहुत बारी रिजेक्शन नहीं मिल चुका अब तक? तो देखते हैं गाइज आपके डीएम और कार्मिक्स क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आपके डीएम को। अभी इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। उनका भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है कनेक्शन। ऐसी बात नहीं है कि उनका कनेक्शन बड़ा स्मूथली चल रहा है, बट वो भी खुद स्टक फील, क्योंकि आप अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, तो आपके डीएम भी स्टक ही फील कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे और वो जो है आपको डायरेक्ट मिरर कर रहे हैं। आप दोनों को जस्टिस चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी जस्टिस के लिए कोई भी एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है और दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे पड़े। आपको स्टक लग रहा है उनके साथ, उनको स्टक लग रहा है कार्मिक के साथ। बेसिकली ये चल रहा है आपके कनेक्शन में। आपको लग रहा है कि वो आपको कार्मिक को छोड़ के आ जाए और मेरे को फाइनल जवाब दे दे, तो उनको भी लग रहा है कि कार्मिक मेरे को फाइनली बोल दे कि हाँ कि नहीं, कि मैं जाऊँ कि रुकूँ कि क्या करूँ। तो वो ना उनके पास क्लैरिटी हो पा रही है, ना आपके पास क्लैरिटी हो पा रही है। अगर आपने रेड चूज़ किया है, वो भी वेटिंग हैंगमैन एनर्जी में है और आपको भी हैंगमैन एनर्जी में रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से आपको अपने आप को और अपने डीएम को बाहर निकालने के लिए आप ही को अज्यूम करके निकलना होगा कि ठीक है, ये मुझे ऐसे क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो मैं सरेंडर कर लेती हूँ, मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ। तभी भी हम ब्लॉक्स रिमूवल के लिए क्या किया जा सकता है और क्या ब्लॉक्स है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखा, मैंने आपको कहा था अपने लाइफ पर्पस को गाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा अपने लाइफ पर्पस को। आप अपने लाइफ पर्पस की रीडिंग ले सकते हैं और लाइफ पर्पस की रीडिंग के वजह से आपको पता चलेगा
कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके वजह से आप अपने कम बात कीजिए सबसे पहले, और सब दूसरी बात है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे भी गाइस क्लियरली बीच का कार्ड आ रहा है कि फीलिंग स्टक, तो मत कीजिए ना स्टक फील। आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग से कहा कि ना क्लियरली ही सुनना है तो ही समझ में आएगी क्या बात, नहीं एक को अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ ही जाती हूँ। और जब आप ये करेंगे तो आपके डीएम भी ये मिरर करना चालू कर देंगे, और जब आप अपनी लाइफ जीने लग जाएंगे पूरी तरीके से तो आपके डीएम भी अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीने लग जाएंगे। आपको ये नहीं करना है कि आपने मूव ऑन किया ज़रा सा और आपके डीएम आ गए और उन्होंने आपको बोला कि अरे मैं आ गया, और फिर आप फिर रुक गए उधर उनके जवाब के लिए, फिर से वो कार्मिक के पास रुक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके डीएम का भले ही कॉल आ जाए, आपको अपने जॉब, अपना जो भी आपने डिसाइड करके रखा था मूव ऑन का, आपके प्लान्स अब नहीं रुकने चाहिए डीएम के वजह से, क्योंकि ये एक फिर से एक ब्लॉक हो सकता है कि आपने 4-5 दिन सेल्फ लव किया, लाइफ पर्पस पे काम करना चालू किया, आपके डीएम का 5 दिन में कॉल आ गया और आप फिर से स्टक महसूस करने लग जाए। 21-12 नहीं कीजिएगा ऐसे। आप अपने लाइफ पर्पस या जो भी आपको काम करना है, अब आप नहीं रुकेंगे किसी के लिए भी, अपने डीएम के जवाब के लिए भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि किसी और से जाके शादी कर लेनी है, मैंने कहा है कि लाइफ पर्पस को फॉलो करना है। ठीक है गाइस, तो आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर सेल्फ लव के ऊपर काम कीजिए, आप अपने कुछ नया प्रोजेक्ट उठा लीजिए, जॉब चेंज कर दीजिए, जो भी मूवमेंट के लिए ज़रूरी हो गाइज, आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में मूवमेंट के लिए ज़रूरी हो कि भाई ठीक है ये अगर क्या करते आप, आपको क्लियर जवाब मिल जाता तो क्या ही कर लेते, आप मूव ऑन ही करते ना, तो मूव अभी कर लीजिए। और अगर आपके डीएम का कॉल आए, वो आपके साथ मूव ऑन करने के लिए तैयार है तो बढ़िया है फिर तो, है ना। तो आपको अपने जो भी है करियर का या जो भी है दूसरा कुछ आपको करना है वो आप कंटिन्यू चालू कर दीजिए आज से, और उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपको यहाँ पे बैठकर 6 महीने आप और भी बैठे रह जाएंगे ना, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। ये मुझे क्लियरली सुनाई दिया, 666 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो मत रुकिए। ठीक है गाइस, आपको जो करना था, आपको वो डांस क्लास ज्वाइन करना था या वो कुछ भी करना था, आपको न्यू जॉब ज्वाइन करना था या किसी और शहर में शिफ्ट हो जाना था, वो आप आज ही से उसकी तैयारी करेंगे और निकल भी जाएंगे। ठीक है गाइस, वो जब आप करोगे तब कुछ दिनों बाद आपको उसका मूव ऑन के मिरर का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं गाइस आपके लिए क्या चांस निकल के आते हैं आपके डीएम के तरफ से। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा कि आपको एक छोटा मोटा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। W हो गाइस अगर आपके पर्सन के नाम में, V हो, H हो गाइस अगर आपके पर्सन के नाम में, O हो, I हो या T हो, तो आपको एक छोटा मोटा मूव ऑन तो करना ही होगा। हाउ और ये सब के सवाल हटा दीजिए, वाओ के बारे में सोचिए, और जो आपको करना था वो वेट लॉस प्रोग्राम या जो भी है आप अभी से करना चालू कर लीजिए। अगर आप वेट कर रहे थे कि मेरा डीएम आएगा तब मैं उसके साथ मूवीज़ पे जाऊंगी, नहीं, सोच लीजिए और कि मैं मूवीज़ पे जा रही हूँ, और अपने फ्रेंड के साथ निकल जाइए और मज़े करके आइए। और इस टाइम आपका गोल अभी के लिए इस समय पे अगर आपने रेड चूज़ किया है तो आपका गोल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।